नमस्कार। पहलगाम में 26 लोगों की जिन आतंकवादियों ने हत्या की, आज 1 महीने बीत गए हैं, लेकिन वो ना तो पकड़े गए हैं, ना ही मारे गए हैं। 1 महीना पूरा होने पर उन आतंकवादियों की लाशें आनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जगह पर प्रधानमंत्री का भाषण आया है। बीकानेर की एक रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी रगों में लहू की जगह गर्मा गर्म सिंदूर बह रहा है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। वैसे तो सिंदूर में पारा होता है, इसलिए वो खाया नहीं जा सकता, सिर्फ लगाया जा सकता है। लेकिन रगों में सिंदूर बहने की बात कहकर मोदी ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो मोदी सर्वदलीय बैठक में ना आए हों, जो मोदी सीज फायर का ऐलान करने या ट्रंप के सीज फायर का खंडन करने तक ना आए हों, वो अब मैदान में आ गए हैं। जब पुलवामा हमले के बाद जवानों के नाम पर प्रधानमंत्री ने वोट मांग डाले थे, तो ऑपरेशन सिंदूर तो भारत के लिए गर्व का विषय है। क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? 26 पर्यटकों के हत्यारे कहां चले गए, किधर भाग गए? क्या वो अब तक कश्मीर में ही छिपे हैं? क्या वो अब तक भारत में ही हैं? क्या वो पाकिस्तान भाग गए? अगर वो भारत की जमीन पर हैं, तो पकड़े या फिर मारे क्यों नहीं गए? उनको जहन्नुम तक पहुंचाने के लिए सरकारों की क्या जिम्मेदारी है? हमने आतंकियों के अड्डों को खत्म किया, लेकिन हम अभी तक हत्यारे आतंकियों को क्यों नहीं मार पाए? विदेश मंत्री एस जयशंकर से जब पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हमने उनकी पहचान कर ली है। Did you catch the ones that murdered those 26 tourists? I think we were able to identify who they were. सिर्फ पहचान से काम नहीं चलेगा, उनकी सिर्फ एक ही सजा है, और वो है आखिरी सजा। आतंकियों के अड्डे हमने ध्वस्त किए, 100 आतंकियों को हमने मारा भी, लेकिन मेन हत्यारों का क्या? वो कहाँ हैं? रगों में खून की जगह गर्मा गर्म सिंदूर बहने की बातें करने से पहले मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। दोस्तों, कांग्रेस इस पर सरकार से सवाल करती है और कहती है, आज पूरा देश जानना चाहता है कि पहलगाम में हमारे लोगों की नृशंस हत्या करने वाले आतंकी कहाँ हैं। भारत का मीडिया ये सवाल नहीं पूछ रहा, लेकिन विदेश में एक पत्रकार ने एस जयशंकर से ये सवाल पूछ लिया। इसके जवाब में एस जयशंकर ने कहा, हम आतंकियों की पहचान करने में कामयाब रहे हैं। मतलब 1 महीने बीत गए और मोदी सरकार हमले में शामिल आतंकियों की सिर्फ पहचान कर पाई है। ये बयान मोदी सरकार के नकारापन को बताता है, जो पहले हमारे लोगों की सुरक्षा करने में नाकाम रही और अब आतंकियों को खोजने में नाकाम है। सवाल अब भी वही है, पहलगाम हमले में शामिल आतंकी कहां हैं? क्या वो भारत की सीमा पार कर चुके हैं? अगर ऐसा है तो कैसे? क्या वो अब भी भारत में मौजूद हैं? अगर हैं तो कहां? इन सब सवालों का जवाब एक ही है कि प्रधानमंत्री की रगों में लहू नहीं, गर्मा गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। अमेरिका सीज फायर की घोषणा क्यों करता है? उसके जवाब में भी यही है कि रगों में अब खून की जगह गर्मा गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर नाम का कॉपीराइट कराने के लिए अंबानी की कंपनी ने एप्लीकेशन डाला था, लेकिन जब थू-थू हो गई तो एप्लीकेशन वापस ले लिया गया। अब ऑपरेशन सिंदूर पर भाजपा पॉलिटिकल कॉपीराइट जमाने की पूरी कोशिश कर रही है। आप लिख लीजिए, बिहार का चुनाव पिछले 10-15 सालों के जंगल राज पर नहीं, रोटी रोजगार पर नहीं, बिहार की समस्याओं पर नहीं, इसी पर होगा कि प्रधानमंत्री की रगों में खून की जगह गर्मा गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। भारत ने ट्रंप के दबाव में सीज फायर किया। ट्रंप ये बात ढोल पीट पीट करके हर जगह कह रहा है। इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, प्रज्ञा के पन्ना पर आप ये वीडियो सेक्शन में जाकर के देखेंगे तो वो मिल जाएगा। लेकिन आज मैं आपको दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति से मिलाना चाहूंगी। दक्षिण अफ्रीका गरीब देश है। ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को व्हाइट हाउस में बिठाकर बेइज्जत करने की कोशिश की, लेकिन रामाफोसा ट्रंप के आगे अड़े रहे और ये तक कह डाला कि मैं आपको सऊदी अरब की तरह गिफ्ट में प्लेन नहीं दे सकता। After viewing a thing where thousands of people are dead, I'm sorry, I don't have a plane to give you. I wish you did. Okay. दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के बीच व्हाइट हाउस में मीडिया के सामने बड़ी तीखी बहस हुई। ट्रंप ने आरोप लगाया कि साउथ अफ्रीका में गोरे किसानों का नरसंहार किया जा रहा है।
मीटिंग में ट्रंप ने अंधेरा करवाकर एक वीडियो भी चलवाया। वीडियो दिखाते हुए ये दावा किया कि साउथ अफ्रीका में गोरे लोगों को बड़े पैमाने पर टारगेट किया जा रहा है। रामाफोसा ने दावों का खंडन करते हुए कहा कि नरसंहार के आरोप झूठे हैं। एक तरफ जेलेंस्की थे जो ट्रंप के आगे नहीं झुके, दूसरी तरफ अफ्रीकी राष्ट्रपति है जो कम से कम ट्रंप से अपनी बात तो कह रहा है। हमारे वाले तो सीज फायर वाले दिन भी गायब रहे, उसके अगले दिन भी गायब रहे। ट्रंप ने हमारी सीज फायर की घोषणा कर दी, फिर पाकिस्तान ने सीज फायर की घोषणा कर दी। मोदी 2 दिन तक दिखाई नहीं पड़े। क्या ये नसों की खून की जगह गर्मा गर्म सिंदूर वाली स्क्रिप्ट तब नहीं लिखी गई थी, या स्क्रिप्ट राइटर छुट्टी पर था? दोस्तों, जब मैं आपसे बात कर रही हूं तब भी पहलगाम हमले के हत्यारे आतंकवादियों को पकड़ा नहीं जा सका है। अपनी जमीन पर आतंकियों को ना खोज पाना बहुत लज्जा की बात है। लेकिन जब खून की जगह सिंदूर बहने वाले भाषणों पर तालियां बज रही हैं तो क्या लज्जा, क्या लिहाज। दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मजबूत कीजिएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।